माता जी, इस संसार में दुनिया में सबसे प्यारा बेटा होता है कि नहीं? लेकिन वही बेटा जब अंतिम समय आता है ना, तो 5 बार घूमकर और मुखाग्नि दान कर देता है। और जिस समय अग्नि दान हो जाती है, उस समय बेटा बाप का रिश्ता खत्म हो जाता है, माँ बेटे के रिश्ते खत्म हो जाती है, और उसी समय सबसे नाता टूट जाता है। इसलिए जब अंत समय आती है ना, तब ये जीवात्मा रोती है कि संसार में आया और कुछ भी करके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो इस संसार में आकर अच्छे काम करते हैं, साधु संत की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और जब इस संसार से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं कि मैं इस संसार से जा रहा हूँ तो कुछ करके जा रहा हूँ। इसलिए सतगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं कि राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न हो। सतगुरु कबीर साहब रो दिए, कहते राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न हो। ये साधु की संगति में, सत्संग में बैकुंठ से भी बढ़कर दर्जा दिए। सतगुरु कहते हैं कि जो सुख ये साधु की संगति में है, वो बैकुंठ में भी नसीब नहीं है। इसलिए सतगुरु बार बार चेतावनी देते हैं जीव को। तो आइए इस चेतावनी भजन के माध्यम से सुना जाए। और सतगुरु जीव को चिताते हैं, क्या कहते हैं, जरा सोच समझी अभिमानी, जरा सोच समझी अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझी अभिमानी, जरा सोच समझी अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई।
ये कलयुग का बहुत ही बड़ा प्रभाव है हम लोग के ऊपर कि चाह के भी भक्ति नहीं कर पाते, चाह के भी सेवा नहीं कर पाते। और फिर मेरे साथ क्या होता है, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, माता पिता की बात न पूजे। काशी पूजे मथुरा पूजे, माता पिता की बात न पूजे, माता पिता की बात न पूजे। ये उनकी घड़ी है निशानी, ये उनकी घड़ी है निशानी, जो दरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, जो दरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, जो दरिया पुरानी हो गई। ये कलयुग है और कलयुग में अगर लोग कहेंगे कि बाबा धाम चलना है, गंगा स्नान करने चलना है, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। लेकिन माता पिता को अगर कहेंगे अच्छे से सेवा कर लो, अच्छा से वस्त्र पहना दो, अच्छा से भोजन करा दो, तो कोई करना पसंद नहीं करता है। इसीलिए कहा गया है माता पिता की बात न पूछे, जोर कहे सोही पतियाए, जोर कहे सोही पतियाए। मैया जी ये गलत है या सही है? अगर पत्नी जो कहेगी तो तुरंत मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं? और जो मां 9 महीना गर्भ में रखती है, उसे पाल कर पोष कर दूध पिलाकर बड़ा करती है, उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है, वो मां फीकी पड़ जाती है। पत्नी आने के बाद पत्नी का राज चलने लगता है। और ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है हम लोग के ऊपर कि लोग माता पिता को देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं, और पत्नी जो कहती है तुरंत मान लेते हैं। इसीलिए कहा गया है माता पिता की बात न पूछे, जोर कहे सोही पतियाए, जोर कहे सोही पतियाए। ये कलयुग की हाय रे निशानी, ये कलयुग की हाय रे निशानी, जो दरिया पुरानी हो गई, ये कलयुग की हाय रे निशानी, जो दरिया पुरानी हो गई।
की तबीयत खराब हो जाती है तो माँ दुर्गा, माँ काली जगदम्बा को कबूल देते हैं कि हे माँ जगदम्बा, हे काली, जब मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी तो जीव के बदले जीव चढ़ाऊंगी, कहते हैं ना। और बताइए, अपना बेटा को बचाने के लिए दूसरे के बेटा को बलि चढ़ा देते हैं, ये सही है या गलत है? और ये किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि जीव के बदले जीव चढ़ाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जीव के बदले जीव कबूल देते अपने बेटे को ठीक करने के लिए। और उसमें भी क्या करते हैं, माँ काली जगदम्बा के मंदिर जाते हैं और बकरे को शीश कटाते हैं, उसके खून से चंदन लगाते हैं ना। और फिर क्या कहते हैं, ये माँ भगवती का प्रसाद है। अब वो बकरा प्रसाद बन जाता है और जितने भी दोस्त प्रेमी रहते हैं सब में मिलकर बांट कर खाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन दोस्त किसका लगता है, नाम किसका होता है, माँ काली जगदम्बा का होता है कि नहीं? और खाते कौन है, हम सभी खुद खाते हैं। और माँ काली जगदम्बा का दोष लग जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर बहुत ही सुंदर भाव में लिखे हैं, ये गौर करने की बात है, विचार करने की बात है। और क्या कहते हैं सदगुरु, हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी, जगरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझिए अभिमानी, जगरिया पुरानी हो गई। प्रेम बोले सतगुरुदेव की जय।